अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किसी को मिली बुआ जी? नहीं। हाँ? नहीं नहीं बेटा, कहीं नहीं। नहीं, मुझे भी नहीं मिली। देखा, हमने कहा था ना आप सभी लोगों से बुआ जी नहीं है। अब तो आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए कि बुआ जी ही भेड़िया है। अब हमें उन्हें इस रूप से बाहर निकालने का तरीका ढूंढना चाहिए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है भेड़िया ने जैसे मुझ पे हमला किया था वैसे जीजी पे हमला किया और उनको खा गया हो। नहीं जेठानी जी, अगर ऐसा होता तो कुछ तो सुराग मिलता ना हमें घर के अंदर। हमने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। मुझे लगता है कि गहना बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं भाई, मैंने भी इंटरनेट पे चेक करा है। इसमें लिखा है कि अगर भेड़िया किसी इंसान को काट ले और उसका सलाइवा उस इंसान के खून से मिल जाए तो वो भेड़िया में बदलने लगता है और एक समय के बाद इतने लक्षण बढ़ जाते हैं कि वो अपने आप को पूरा भेड़िया में बदल सकता है। तू इतनी अच्छी है, तूने आज हम सबकी जान बचा ली और समय रहते ही ना हमें जीजी के बारे में पता चल गया कि वो भेड़िया है, वरना हम उनको कहाँ ढूंढते रहते और वो बारी बारी से हम सब पे हमला करती रहती। और तूने ना बहुत अच्छा किया पूरे घर को बंद करके। से हमने सुना है कि जब भी भेड़िया आवाज लगाता है ना तो पूरे भेड़ियों के झुंड साथ में आ जाती है, तो हम तो बच गए। जेठानी जी आप बिल्कुल सही कह रही है। गहना की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। अरे ये भेड़िया वो करने के लिए वो क्या कर रहा है? भौंक इसलिए रहा है क्योंकि ये भेड़िया नहीं कुत्ता है। का? पर ये तो भेड़िया होना चाहिए। भेड़िया कुत्ते की तरह कैसे दिख सकता है? ला इधर। ये देखो, ये हस्की कुत्ता है, दिखता भेड़िया जैसा है पर है कुत्ता। बेकार में इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। पहले ये अनपढ़ गवार खुद बेवकूफ बनी, उसके बाद इसने हम लोगों का दिमाग खराब कर दिया ये बोल बोल के कि ये भेड़िया है भेड़िया है। अरे कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? और चकोरी ताई जी आप इतनी समझदार हो के इसकी बातों में कैसे आ सकती हैं? हम थोड़ा बहक गए थे ना, तो हमको तो पहले से ही पता था कि कुत्ता है। हाँ, हम जानते थे कुत्ता है। गहना तुमने ना आज बेवकूफियों की हद कर दी है। बस आलिया, ये बस एक गलतफहमी थी और हम भी तो नहीं पहचान पाए ना कि ये हस्की है। फिर उसकी गलती कैसे हुई? पहचानते कैसे? इसने इतना शोर जो मचा दिया, पहले कुत्ते को भेड़िया बता दिया, फिर कहा कि दीदी भेड़िया है। हमें सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हमने खुद भेड़िए को इस घर में देखा था, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो बस कर दे लड़की, कितनी कोशिश करेगी हमें बेवकूफ बनाने की। पहले पूरे घर को बंद कर दिया, फिर भेड़िए की कहानी घुमा दी घर में, फिर कहा दीदी भेड़िया है। मुझे तो लगता है दीदी के गायब होने में भी इसी का हाथ है। बता अबूजी आप ये सब क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा कचू भी नहीं किया है। फिर झूठ, फिर एक नई कहानी। बता तूने दीदी के साथ क्या किया? सच बता दे लड़की, वरना तू ने किया। आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरी पत्नी से तमीज से पेश आइए और इसने कुछ नहीं किया है बुआ जी को। अगर इसने कुछ नहीं किया है तो क्या दीदी हवा में गायब हो गई? सब इसी की करतूत है।
सच सच बता दे लड़की। अपनी आंखों से नफरत की पट्टी हटाई, तब आपको बुआ जी भी दिखेंगी और ये भी दिखेगा कि ये जो कुछ भी कर रही है ना अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही है, आपकी तरह अपने परिवार को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। आयुष्मान रुक जाइए ना आप लोग दोबारा से मत लड़िए। इनसे लड़ने का शौक नहीं है मुझे, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, आप माँ को और गहना को डरा धमका कर नहीं रख सकते हो। ये आवाज तो बुआ जी के कमरे से आ रही है। जीजी दीदी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, दीदी जीजी दीदी बुआ जी, बुआ जी। हे भोलेनाथ, हे भगवान, जिंदा है जिंदा है। तुम सब आराम से दीदी, आराम से। बुआ जी संभाल के। हे भोलेनाथ, बुआ जी, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बुआ जी आपकी हालत कैसे हुई? बुआ जी, आप पर भेड़िए ने हमला किया है क्या? भेड़िए ने हमला किया हम पे। हम तुम लोगों को बुलाने आ ही रहे थे कि हमारा हाथ लग के एक गुलदस्ता टूट गया और फिर हमें कुछ याद नहीं, लगता है हम बेहोश हो गए। दीदी कोई भेड़िया है ही नहीं। बाहर भी हमने जिसे पकड़ा था वो एक हस्की कुत्ता है, जिसे इस गहना के ही कहने पर हमने भेड़िया मान लिया था। क्या कह रहे हो राघव? अरे हाँ जीजी, वो पूरा ना भेड़िए जैसा दिखता है। और आपके साथ साथ उसने थोड़ी देर पहले हम पे भी हमला किया था। ये देखिए, हम दोनों के निशान कितने एक जैसे मिलते हैं। लेकिन दीदी आप कहाँ थे? हमने पूरे घर में आपको देखा, लेकिन आप कहीं नहीं दिखाई दी। कमला आंटी, बुआ जी ने बोला ना कि वो कमरे में थी, तो वो कमरे में ही होगी ना, और कहाँ जाएंगी? हाँ, हम अपने कमरे में ही थे, और कहाँ जाएंगे? एक मिनट, लेकिन कहना तो रूम में आई थी ना, तो फिर उसने बताया क्यों नहीं कि बुआ जी कमरे में ही थी? इसी कमरे में मेरे पे झाड़ू फूंक रही थी ना तुम। अब देख कैसे तुझे झाड़ू पड़वाती हूँ मैं सबसे। अरे ये गहना तो बहुत शातिर है? वो ये जानच के नहीं बताना चाहती होगी कि बुआ यहाँ पे है, ताकि हम इसकी बात मान ले कि भेड़िया है करके। हाँ नहीं ताई जी, आप ये सब क्या कह रही है? बुआ जी, हम आपके कमरे में देखने आपको यहाँ आए थे, लेकिन तब आप यहाँ नहीं थी। अच्छा, तो इसका मतलब बुआ जी झूठ बोल रही है? अरे तू अपना सच साबित करने के लिए तू बुआ जी को भी झूठा बता रही है। अरे हमने ऐसा कब कहा कि बुआ जी झूठ बोल रही है? हम तो ये कह रहे कि हमने नहीं देखा बुआ जी को। हो सकता है कि हम जब आए तब बुआ जी आना हो, और जब हम चले गए थे तब बुआ जी यहाँ आ गई हो। बस कर दे लड़की, झूठ बोलना बस कर दे। दीदी मुझे तो लगता है जरूर इसका कोई मकसद है ये सब करने के पीछे, तभी तो आपको यहाँ देखकर भी नहीं बताया हमें। आप लोग हमारा विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। हमने नहीं देखा बुआ जी को यहाँ पे। अरे चुप कर, वरना क्या? वरना क्या? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि गहना से तमीज से बात किया कीजिए। अरे जब वो कह रही है कि उसने बुआ जी को नहीं देखा, तो नहीं देखा होगा। आप लोग बात बात पे ऐसे क्यों दोष देने लगते हैं? नहीं गया होगा उसका ध्यान बुआ जी पे, सब पीछे पड़ जाते हैं उसके। एक काम कर, ये ले, इसका पल्लू पकड़ और इसके पीछे पीछे चल, क्योंकि आजकल तेरा अपना दिमाग तो चलता नहीं है। जैसा वो बोलती है वैसे करता है, जो कहने को कहती है वो बोलता है।
चोरू का गुलाम कहीं का। राघव अरे जीजी बुआ जी बुआ जी रहने दीजिए, कहने दीजिए इन्हें जो कहना है। अरे क्योंकि आजकल इनकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगता है, बल्कि आप जैसे आदमी पे मुझे दया आती है पापा। आपकी नजर में अपनी पत्नी का साथ देना, उसके लिए खड़े रहना, उसकी इज्जत करना चोरू का गुलाम होना होता है। तो हाँ, हूं मैं चोरू का गुलाम। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।